हर्षद मेहता एक ऐसा नाम जिसे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हर इंसान जानता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो सिर्फ एक फ्रॉड था, एक स्कैमर जिसने सिस्टम का गलत फायदा उठाया। दूसरी तरफ कुछ लोग उसे स्टॉक मार्केट का जीनियस मानते हैं, एक ऐसा इंसान जो सिस्टम के लूप होल्स को समझा, उन्हें यूज किया और इतिहास बना दिया। लेकिन सच क्या है? क्या हर्षद मेहता सिर्फ एक स्कैम था या एक विजन जो वक्त के आगे चलता था? इस वीडियो में हम सिर्फ एक स्टोरी नहीं बताएंगे, हम एक ऐसी जर्नी दिखाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। हर्षद मेहता का राइज, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी ट्रिक्स, उसकी गलतियां, उसका गिरना, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का हिस्सा हो। पर ये फिल्म रियल थी, हर कैरेक्टर रियल था, हर पैसा रियल था और उसका असर मिलियंस की जिंदगी पर पड़ा था। ये कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने बंद दरवाजों के पीछे होने वाले खेल को सबके सामने खोल दिया। शायद इसीलिए लोग उसे या तो हीरो मानते हैं या विलेन, लेकिन दोनों सोच में एक बात तो कॉमन है, हर्षद मेहता को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं एक नए नजरिए से, एक ऐसे नजरिए से जहां आप डिसाइड करेंगे कि हर्षद मेहता था कौन, एक स्कैम, एक मास्टरमाइंड या एक इंसान जिसे समझने में हमने देर कर दी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि हर्षद मेहता का स्कैम था क्या। आखिर ऐसा क्या कर दिया था उस आदमी ने कि पूरा देश हिल गया। बैंक, स्टॉक मार्केट, मीडिया, सीबीआई, पॉलिटिशियंस, सबकी नजरें उसी एक नाम पर क्यों टिक गई थी? ये कहानी शुरू होती है 1990 के आसपास, जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक नाम बिजली की तरह ऊपर जा रहा था, हर्षद मेहता। मार्केट में सिर्फ उसी की चर्चा थी। लोग कहते थे कि अगर हर्षद किसी स्टॉक में पैसा लगा दे तो समझो वो रॉकेट बन जाएगा। कंपनीज तक चाहने लगी थी कि हर्षद उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करे ताकि उनका नाम ऊपर जाए। उस वक्त हर्षद मेहता सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक वेव था, एक बुल रन का बादशाह। लेकिन वो वेव बाहर से जितनी तेज थी, अंदर से उतने ही खतरनाक। सबसे बड़ा सवाल ये था कि हर्षद स्टॉक मार्केट में करोड़ों का पैसा कहाँ से लाता था? क्या उसके पास कोई खजाना था? नहीं, वो पैसा आता था बैंक से, एक ऐसे रास्ते से जो न सिर्फ रूल्स तोड़ता था बल्कि सिस्टम की नजरों से भी बचा रहता था। दरअसल हर्षद ने इस्तेमाल किया एक फाइनेंशियल ट्रिक जिसका नाम था रेडी फॉरवर्ड डील। यह एक शॉर्ट टर्म लोन की तरह होता था जिसमें एक बैंक दूसरे बैंक को कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले पैसा देते हैं। सिस्टम में ये डील नॉर्मल मानी जाती थी, लेकिन हर्षद ने इसमें एक बड़ा लूप होल पकड़ लिया। उसने कुछ बैंक्स के करप्ट ऑफिसर्स के साथ मिलकर फेक बैंक रिसीट्स यानी बीआरस बनवाना शुरू किया। ये बीआरस दिखाते थे कि एक बैंक ने दूसरे को सिक्योरिटीज ट्रांसफर की है, जबकि हकीकत में कोई सिक्योरिटी थी ही नहीं, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा जिस पर सिग्नेचर्स होते थे। हर्षद ने इन्हीं फेक बीआरस के बदले बैंक से करोड़ों रुपए ले लिए और फिर उन पैसों को लगाया स्टॉक मार्केट में। उसने बड़े पैमाने पर स्टॉक्स खरीदे, जैसे एसीसी सीमेंट, जिसका प्राइस 200 से बढ़कर 9000 तक पहुंच गया। हर्षद बाय करता गया, प्राइस बढ़ता गया, पब्लिक ने देखा और इन्वेस्ट करना शुरू किया। फिर डिमांड बढ़ती गई और हर्षद मुनाफा कमाता गया। लोग उसे मैजिशियन मानने लगे, लेकिन जो कमाई हो रही थी वो लीगल बाउंड्रीज से बाहर थी। असल में वो पैसा उन बैंक्स का था जो सोच रहे थे कि उन्होंने सरकार की सिक्योरिटीज के बदले लोन दिया है, जबकि उनके पास जो दस्तावेज थे वो नकली थे। इस गेम का सबसे खतरनाक हिस्सा ये था कि हर्षद सिस्टम के इतने अंदर घुस चुका था कि आरबीआई तक कंफ्यूज हो गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पैसा जा कहाँ रहा है और आ कहाँ से रहा है। लेकिन दोस्तों, हर गेम का एक ट्विस्ट होता है। 23 अप्रैल 1992 एक जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छापा जिसमें खुलासा किया गया कि हर्षद मेहता ने बैंकिंग सिस्टम का गलत इस्तेमाल करके 500 करोड़ का फ्रॉड किया है। ये खबर आग की तरह फैली, टीवी, न्यूज़पेपर, हर जगह बस एक ही चर्चा, हर्षद मेहता अब एक स्कैमर के रूप में सामने था। फिर आरबीआई ने तुरंत इंक्वायरी शुरू की, सीबीआई ने रेड किया, बैंक रिकॉर्ड्स खंगाले जाने लगे और हर जगह हर्षद के खिलाफ सबूत मिलने लगे। पब्लिक शॉक्ड थी, जिसे वो अपना स्टॉक मार्केट गुरु मानते थे, वही अब स्कैम में फंसा हुआ निकला। सेंसेक्स जो आसमान छू रहा था वो गिरने लगा। एसीसी जैसे शेयर्स तो पूरी तरह क्रैश हो गए, जिससे हर्षद का पोर्टफोलियो टूट गया। लोगों का पैसा डूबने लगा, साथ ही बैंक भी क्राइसिस में आ गए। सिस्टम पूरी तरह हिल गया। हर्षद मेहता पर 70 से भी ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए और आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन हर्षद ने अपनी सफाई में कहा कि मैंने कोई स्कैम नहीं किया, मैंने तो सिस्टम को ओपनली यूज किया। जो लूप होल्स थे उन्हें सबके सामने रखा और जो कुछ भी हुआ वो ट्रांसपेरेंट था। बैंक्स भी इसमें शामिल थे, लेकिन कानून को ये बात हजम नहीं हुई। हर्षद ने कई बार अपील की, बेल भी मिली, कई बार नहीं भी मिली। मीडिया ने उनकी इमेज एक विलन जैसी बना दी। अब हर इंसान हर्षद मेहता को सिर्फ एक स्कैम के नाम से पहचानने लगा। लेकिन दोस्तों, हर्षद की कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
अब भी कई राज बाकी हैं, कई ऐसे सवाल जिनके जवाब अब तक साफ नहीं है। क्या हर्षद ही इस गेम का अकेला खिलाड़ी था, या सिस्टम में कुछ और बड़े चेहरे थे जो कभी सामने आए ही नहीं? उसने गलत किया, लेकिन उसने कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाए जिन पर चलकर देश का फाइनेंशियल सिस्टम पहली बार जागा। उसने उस सिस्टम का चेहरा दिखाया जो दशकों से अंधेरे में छुपा हुआ था। उस दौर में न सिस्टम एफिशिएंट था, न ट्रांसपेरेंसी थी, और न ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म था जिस पर आम आदमी भरोसा कर सके। रिपर लौटते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक इंसान इतनी डेयरिंग सोच कैसे ला सकता है, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है, पैसों की इतनी भूख कहां से आई उसके अंदर? इसका जवाब छुपा है उसके बचपन में। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में एक साधारण गुजराती जैन परिवार में हुआ था। गांव का नाम था पनेली मोटी, जो गुजरात के राजकोट के पास बसा है। परिवार अमीर नहीं था। पिता एक छोटी सी टेक्सटाइल मिल में काम करते थे। रोज की जिंदगी एक जंग थी, एक वक्त का खाना, एक जोड़ी पुराने कपड़े और एक अधूरा सपना कि कभी तो हालात बदलेंगे। बचपन में हर्षद ना तो टॉपर था, न खेल कूद में माहिर, लेकिन उसके अंदर एक अलग बात थी, सोचने का तरीका। जब बाकी बच्चे गिल्ली डंडा खेलते थे, हर्षद एक कोने में बैठा सोचता था कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां मेहनत कम हो और पैसा ज्यादा। फिर एक दिन उसका परिवार मुंबई आ गया, सपनों के शहर में। लेकिन यहाँ सपने पूरे नहीं, पहले चूर होते हैं। हर्षद ने पहली बार देखा असली स्ट्रगल, चौल में रहना, पानी के लिए घंटों लाइन में लगना, स्कूल की फीस भरने के लिए माँ का अपना गहना बेचना। और शायद वहीं से उसके अंदर एक आग उठी, कुछ बड़ा करने की, पैसे कमाने की और सिस्टम के टॉप पर पहुंचने की। ग्रेजुएशन के बाद हर्षद ने कई छोटी मोटी जॉब्स की, कभी इंश्योरेंस एजेंट बना, कभी सेल्स किया, लेकिन कुछ भी दिल को भाया नहीं। और फिर एक दिन उसकी नजर पड़ी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, एक ऐसी जगह जहां पैसा हवा में उड़ता भी था और गिरता भी, लेकिन जो इस खेल को समझ जाए वही बनता है बादशाह। और यहीं से शुरू हुई हर्षद की असली कहानी। उसने एंट्री ली एक ट्रेडिंग फर्म में, एक छोटे से क्लर्क की नौकरी से। हर दिन वो सिस्टम को समझता गया, कैसे पैसा घूमता है, कौन खरीदता है, कौन बेचता है, कौन सा शेयर चढ़ता है, कौन गिरता है। वो सब सीखता गया, लेकिन स्टूडेंट की तरह नहीं, एक मास्टरमाइंड की तरह। वो दिन रात उस एक गोल के लिए जी रहा था कि एक दिन मेरा नाम बीएससी के हर कोने में गूंजेगा, हर कोई कहेगा वो देखो हर्षद मेहता। और दोस्तों वो दिन आया भी, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या गलती सिर्फ हर्षद मेहता की थी? क्या सिस्टम पूरी तरह पवित्र था? क्या बैंक सब कुछ जानते हुए पैसा दे रहे थे? क्या उनके पास कंट्रोल नहीं था? या फिर क्या उन्हें भी पता था कि हर्षद अब उनके लिए एक प्रॉफिट मशीन बन चुका है? और पॉलिटिशियंस, जब हर्षद मेहता ऊपर जा रहा था तब वही लोग उससे पॉलिटिकल डोनेशंस ले रहे थे। वो बड़े बड़े घरों में जा रहा था और उसके चारों तरफ एक ऐसी शील्ड बना दी गई थी कि कोई उसका बाल भी बांका ना कर सके। लेकिन जैसे ही सिस्टम एक्सपोज्ड हुआ, वही लोग सबसे पहले उसे चोर कहने लगे। तो क्या सिर्फ हर्षद ने सिस्टम का मिसयूज किया, या सिस्टम ने भी हर्षद का? हाँ, ये सच है कि हर्षद मेहता ने कुछ बड़ी गलतियां की थी और ओपनली की थी। पहला कि उसने नकली बैंक रिसीट बनवाई जो कानून के हिसाब से पूरी तरह इलीगल था। दूसरा, उसने मार्केट मैनिपुलेशन किया, यानी अपनी हैवी बाइंग से स्टॉक प्राइसेस को इतना ऊपर पहुंचा दिया कि वो आर्टिफिशियल लगने लगे। तीसरा, उसने पब्लिक ट्रस्ट का मिसयूज किया। लोगों ने अपनी जमा पूंजी उसके कहने पर लगाई और वो उस ट्रस्ट को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करता गया। और चौथा, जब उसे सिस्टम के लूप होल्स दिखे तो उन्हें बंद कराने की बजाय बार बार उसी का फायदा उठाता रहा। लेकिन दोस्तों, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। हर्षद मेहता का दूसरा चेहरा भी था, एक विजनरी और एक डिसरप्टर। उसने इंडिया को एक ऐसा स्टॉक मार्केट दिखाया जिसमें आम आदमी भी पैसा कमा सकता है। पहली बार शेयर्स सिर्फ अमीरों का खेल नहीं रहे, मिडिल क्लास के लोग भी अब बीएससी की बात करने लगे। दूसरी बात, हर्षद ने लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिया, एक सोच दी कि रिस्क लेना गलत नहीं है अगर आप जीतने की हिम्मत रखते हो। तीसरी, उसकी एनालिसिस पावर कमाल की थी। एसीसी सीमेंट जैसे स्टॉक्स में वो वैल्यू देख लेता था जो बाकी नहीं देख पाते थे। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर्षद ने सिस्टम की आंखें खोल दी। अगर हर्षद मेहता नहीं होता तो शायद आरबीआई, सेबी और देश के बड़े बड़े बैंक कभी ये ना समझ पाते कि उनका स्ट्रक्चर अंदर से कितना कमजोर है। उसके बाद ही फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आए, सेबी मजबूत हुआ, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, ऑडिट सिस्टम्स टाइट हुए और पहली बार सिस्टम ने खुद को अपग्रेड किया। एक इंसान जो पूरी जिंदगी सिस्टम को चैलेंज करता रहा, जो कोर्टरूम में खुद अपना केस लड़ा, जो मीडिया के सामने बोल्डली खड़ा होकर कहता रहा कि मेरे पास बड़े पॉलिटिशियंस के खिलाफ सबूत हैं, वो आदमी इतनी आसानी से इतना चुपचाप कैसे चला गया? 30 दिसंबर 2001 हर्षद मेहता को थाड़े जेल में अचानक चेस्ट पेन हुआ। जेल अथॉरिटीज का कहना था कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ और कुछ ही घंटों में उनकी मौत हो गई। ऑफिशियल रिकॉर्ड ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन उनकी फैमिली कुछ और ही कहती है।
उनका कहना है कि अगर हर्षद को समय पर इलाज मिला होता तो उनकी जान बच सकती थी। जेल में उसे नजरअंदाज किया गया, यहाँ तक कि उनकी फैमिली को डेथ की खबर भी काफी देर से दी गई। उनके भाई अश्विन मेहता ने कई बार कहा है कि हर्षद के पास ऐसे दस्तावेज थे जो अगर सामने आ जाते तो सिस्टम के बहुत बड़े नाम बेनकाब हो जाते। शायद इसलिए उस पर दबाव डाला गया और जब वो झुकने को तैयार नहीं हुआ तो क्या उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। इसका सच क्या है शायद कभी सामने ना आए, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ, हर्षद मेहता सिर्फ एक नाम ही नहीं, एक डिबेट है। वो विलेन था या जीनियस, इसका कोई सीधा जवाब नहीं। आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि कहानी आपके जवाब से शुरू होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।